Places A and B are 80 km apart from each other on a highway. A car starts from A and another from B at the same time. If they move in the same direction, they meet in 8 hours, and if they move in opposite directions, they meet in 1 hour and 20 minutes. Find the speeds of the cars. तो मान लिया कि एक कार A है, उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और कार B की स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कहा है कि ये वाला हाईवे है, इस पे एक पॉइंट A है और एक पॉइंट है अपने पास B। इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो है 80 किलोमीटर। एक बार तो ये सेम डायरेक्शन में चलेंगे, यदि A की स्पीड ग्रेटर है तो हम लोग चलेंगे इस डायरेक्शन में और B इसी डायरेक्शन में चलेगा, तभी तो वो इसको पकड़ पाएगा। इसकी स्पीड कम होगी तो ये इसको पकड़ लेगा। इसी तरीके से यदि B की स्पीड ग्रेटर है तो इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग डायग्राम बना चुके हैं। तो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ए वाला ज़्यादा स्पीड से चलेगा और बी ये सेम टाइम पे चले, इसकी स्पीड सीधी सी बात है कम होगी, तभी तो ये एक पॉइंट पे जाके मिलेंगे। मान लिया इस वाले पॉइंट पे मिल गए दोनों के दोनों, और ये कितनी देर के बाद मिले, 8 आवर्स के बाद मिले। तो ये अपना पॉइंट है सी। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये यहाँ से चला था, यहाँ सी तक पहुँच गया 8 आवर्स के अंदर, और बी यहाँ से चला यहाँ तक पहुँच गया 8 आवर्स के अंदर। तो 8 आवर्स में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी है और ये कितनी है, हम लोग पता करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता था, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो रही है तो स्पीड अपने पास है, टाइम अपने पास है, तो डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड इंटू टाइम, टाइम इसके पास आ जाएगा, डी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, पहले ए सी वाली डिस्टेंस पता करते हैं। ए सी इक्वल टू, तो स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर थी, इनटू टाइम कितना लगा, 8 आवर्स, तो ये आ गया 8x किलोमीटर। इसी तरीके से B से C तक जो गाड़ी गई अपनी, तो BC जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, स्पीड y, और 8 आवर्स के अंदर तो 8y किलोमीटर, ये वाली डिस्टेंस आ गई BC डिस्टेंस। अब हमें पता है कि ये जो AC डिस्टेंस है इसमें से BC डिस्टेंस को हटा देंगे तो अपने पास कितने किलोमीटर बचेगा, 80 किलोमीटर बचेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग लिख लेंगे कि AC में से यदि हम लोग माइनस करेंगे BC वाली डिस्टेंस तो अपने पास AB डिस्टेंस बचेगी जो कि 80 किलोमीटर है। तो AC कितना है, 8x माइनस BC कितना था, 8y इक्वल टू AB कितना है, 80 किलोमीटर। इन दोनों में 8 कॉमन आ रहा है तो 8 को कॉमन ले लिया, इधर आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 80। तो x माइनस वाई इक्वल टू, ये 8 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो इधर लिखेंगे 80 अपॉन 8। तो अपने पास x माइनस वाई इक्वल टू 8 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये आ गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से बात करेंगे जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे, यानी A इस डायरेक्शन में आ गया और B जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, तो दोनों कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। तो मान लिया कि दोनों कहीं ना कहीं मिल गए, ये यहाँ पर मिल गए, ये आ गया अपना D पॉइंट। तो A इस डायरेक्शन में आया और जो B है, B वाली कार इस डायरेक्शन में आ गई, दोनों D पॉइंट पे मिल गए। तो A यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा रहा है, 1 आवर और 20 मिनट्स लगा रहा है। ऐसे ही B भी कितना लगाएगा, 1 आवर और 20 मिनट्स यहाँ पहुँचने में। तो ये वाली डिस्टेंस दोनों मिलाकर कितनी हो जाएगी, 80 किलोमीटर। तो दोनों डिस्टेंस हम लोग पता करते हैं। तो AD जो डिस्टेंस है, A से लेके D तक जो डिस्टेंस हुई वो कितनी आ जाएगी, स्पीड तो x किलोमीटर पर आवर है, साथ में टाइम। तो टाइम को आप लोग पहले ही सॉल्व कर ले तो ज़्यादा बढ़िया है, 1 आवर और 20 मिनट्स। तो 20 मिनट को भी आवर में कर लेंगे तो अपॉन 60, 21 या 20, 23 या 60। तो इसको डायरेक्ट ही मैंने कहा था जब भी प्लस या माइनस, यहाँ पर प्लस होगा, ये जो प्लस का साइन है आप लोग एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट ही 1 राइट 1/3 भी लिख सकते हैं, जब भी प्लस होगा तभी। तो डायरेक्ट ही 1 राइट 1/3 लिख दिया, 3 1 3, 4/3 आवर्स, इसको 4/3 आवर्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4/3, तो इसको सॉल्व कर लिया तो 4/3x किलोमीटर, ये AD की डिस्टेंस आ गई। इसी तरीके से BD जो डिस्टेंस है वो भी फाइंड कर लेंगे, BD इक्वल टू y किलोमीटर की स्पीड है, y किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगा, 4/3 आवर्स। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 y किलोमीटर, ये आ गई अपने पास BD डिस्टेंस। अब यहाँ पर ये दोनों वैल्यू हमें पता लग चुकी हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मैंने बताया था कि दोनों को प्लस करने पर 80 के इक्वल होगा, जो कि डायग्राम में नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। डायग्राम में देखिए AD और BD इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये AB के इक्वल होगा, और AB कितनी है, 80 किलोमीटर। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे AD जो डिस्टेंस है और BD जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, दोनों को प्लस करने पर AB के इक्वल है। तो AD अपने पास कितना आया, 4/3x प्लस BD है अपने पास 4/3y इक्वल टू AB है अपने पास 80 किलोमीटर। दोनों में 4/3 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लिया, इधर आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 80। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80।
ये 3 अपॉन में था तो ऊपर आ गया, और 4 जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, और 4 1 जा 4, इधर डिवाइड कर देंगे, 4 2 जाए तो ये 20 हो गया। x प्लस वाई इक्वल टू 23 जा 60, ये अपनी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो अब सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग प्लस कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन और लिख देता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 10। दोनों को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेंगे, माइनस वाई प्लस वाई ये कट गया, 2x हो गया, x और x हो गया 2x, 60 और 10 70 हो गया। तो x की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे, 70/2, तो x आ गया अपने पास 35। और x क्या था, कार A की स्पीड थी, कार A की जो स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, मतलब 35 किलोमीटर पर आवर थी। इसी तरीके से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 35 x की जगह पे प्लस y इक्वल टू 60। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 60, ये प्लस में 35 उधर जाएगा तो माइनस में 35 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 60 माइनस 35, ये आ गया 5, और यहाँ पर आ गया 5 2 25। यानी जो कार B है, B की स्पीड कितनी आ गई 25 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आप लोग चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं, इनमें वैल्यू पुट कर दीजिए जो हमने इक्वेशंस बनाई थी, या डिस्टेंस आप लोग फाइंड कर लें और माइनस करेंगे तो 80 किलोमीटर आएगा। एक बार वो वाली डिस्टेंस फाइंड करके फिर प्लस कर लें, तब कितना आ जाएगा, तब भी 80 किलोमीटर आ जाएगा। जैसे कि मैं इस वाली में जो AD और BD डिस्टेंस आई थी उसको सॉल्व करके बताता हूँ। 4/3 इंटू एक्स, तो x कितना आया अपने पास अभी 35, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अपने पास, ये डिस्टेंस आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया अपने पास 35 4 जा 140/3। इसी तरीके से 4/3 इंटू वाई की वैल्यू आई 25, ये आ गया 100/3। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो 140/3 प्लस 100/3, दोनों को प्लस करेंगे तो ये 240/3 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24, 80 किलोमीटर अपने पास आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं अपना आंसर, दूसरी वाली इक्वेशन में भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक फिगर बनाकर आसानी से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आ गया होगा, लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।